बड़ा जाना माना काव्य है कवि कुलगुरु कालिदास का। कवि वर कहते हैं उन्हें। भारतीय संस्कृति के प्रमुख परिपोषक, संस्कृत साहित्य के अद्वितीय महाकवि। जैसे हम पढ़ते जाएंगे पता चलेगा कि मानव हृदय के सूक्ष्म भाव के चितेरे हैं। कालिदासो विलासा, ऐसा भी कहा है, श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रयी कीमु। तो श्रृंगार में विशेष उनका प्रभाव रहा है। कालिदासो विलासा, प्रकृति का भी बहुत अच्छा निरूपण करते हैं आप, वो भी हम देखने वाले हैं। प्रकृति के साथ अपूर्व संवेदना है उनकी। प्रकृति का वो मनुष्य से इतर नहीं, मनुष्य के हृदय के भावों को प्रकट करने का माध्यम ही मानते हैं। 19 सर्ग का ये रघुवंश महाकाव्य है। जैसे नाटक में शाकुंतल, वैसे महाकाव्य में रघुवंशम। 19 सर्ग में से 27 राजाओं की कथा है इसमें। और सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु से शुरू होके जो परमादरणीय थे, उनके वंश में राजा दिलीप हुए। दिलीप की बात हम करने वाले हैं। उसके बाद रघु, इतने महान होंगे कि ग्रंथ का नाम ही रघुवंश रख दिया। फिर अज, दशरथ और राम, और अंत में अग्निवर्ण है। केवल कथा नहीं है, कथा से कुछ बातें भी हमें मिलने वाली है। राजा कैसा हो, राज्य कैसे चलाया जाए, प्रजा के साथ कैसा व्यवहार हो, और अगर कोई व्यक्ति जो निश्चित नियम बने हैं उससे हटके बात करे, जीवन यापन करे, तो अग्निवर्ण उसका उदाहरण है। तो हम इस काव्य का प्रारंभ मंगलाचरण से करेंगे, जो कालिदास ने किया है। अब आप शेयर कर सकती हैं स्क्रीन। ये इतना प्रसिद्ध श्लोक है कि कई विद्वान अपने वक्तव्य से पहले इसी श्लोक को मंगलाचरण के रूप में लेते हैं। आपने भी सुना होगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये अच्छा क्यों है? क्योंकि एक तो इसमें कवि कुलगुरु कालिदास के आराध्य शिव जी की स्तुति है, और शिव जी की स्तुति के साथ साथ काव्य क्या है उसकी विभावना भी इसमें है। क्या कहते हैं? वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ वंदे, मैं पार्वती और परमेश्वर शिव को प्रणाम करता हूं। कैसे हैं वे? वागर्था विव संपृक्तौ, वाक वाणी और अर्थ, वो जैसे संयुक्त होते हैं, संपृक्त होते हैं, सम्मिलित होते हैं, वैसे हैं वो। तो काव्य में भी शब्द और अर्थ संपृक्त होने चाहिए। उचित शब्द उचित अर्थ लिए चलता है। द बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर, ऐसा भी कहा है। जब हम शब्द का उच्चार करते हैं, मैं अगर बोलता हूं पुष्प, तो उस वाणी के साथ पुष्प का चित्र आपके मन में आता है। मैं अगर बोलता हूं मेघ, और आपके मन में काले बादल आते हैं, तो वाणी के साथ अर्थ जुड़ा हुआ है, संपृक्त है, उसके साथ उसका सम्मिलन है। वागर्थौ इव, वाणी और अर्थ की तरह जो संपृक्त है, सम्मिलित है। जगतः पितरौ, वे जगत के माता पिता हैं। क्यों मैं उनके प्रणाम कर रहा हूं? वागर्थ प्रतिपत्तये, वाणी और अर्थ जो हैं उनकी सिद्धि के लिए, उनकी बहुत ही सुंदर ढंग से लोगों तक पहुंचाने के लिए ये मैं प्रार्थना करता हूं। तो अन्वय ऐसे होगा,
अहम नहीं है, लेकिन वंदे है तो अहम वंदे होगा। वागर्था वागर्थौ इव संपृक्तौ जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ वागर्थ प्रतिपत्तये वंदे। एक शब्द जो है वो विद्वान तो विद्वान है, कई ढंग से उसका अर्थ करते हैं। मैंने सुना है कहीं पार्वती प और रमेश्वरो करते हैं। पार्वती प मतलब क्या? पार्वतीम पाती, जो पार्वती का रक्षण करते हैं, तो कौन हो गए? शिव हो गए। और रमेश्वरो, रमा के ईश्वर, तो विष्णु हो गए, राम हो गए। तो कहते हैं कई लोग कि केवल ये शिव जी के लिए स्तुति नहीं है, इसमें शिव जी भी हैं और विष्णु जी भी हैं। ये विद्वान है, शब्द को थोड़ा कहीं अलग से विराम दे दिया, पार्वती प रमेश्वरौ। मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गया होगा कि सम्यक ज्ञान के लिए मैं वाणी और अर्थ की तरह जो संपृक्त हैं, जो जगत के माता पिता हैं, ऐसे पार्वती और शिव को वाणी के जो अर्थ हैं उसकी सिद्धि के लिए, उसके सम्यक ज्ञान के लिए मैं प्रणाम करता हूं। मेरे ख्याल से आप भी एक बार जरा इसका उच्चारण कर लें। सबकी आवाज तो होगी तो वो स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन मैं बुलाता हूं, आप बोलिए। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ। हम्म, साथ में तो तो हो पाएगा, हाँ लेकिन सबका। उच्चार हाँ, शुद्धि भी पता चले। एक या एक तो का फिर नाम रिकॉर्ड लेती हूँ करके भेजो। महोदय। हाँ, आ, आयुश्री भगिनी वदतु। महोदय हाँ महोदय से अनुगायन करोतु। आ, आम् हाँ। हाँ हाँ। वागर्ताविव संपृक्तौ वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ। देखिए इसमें पितरौ है, माता च पिता च पितरौ, द्विवचन है, दोनों को प्रणाम करते हैं। तो ये मंगल श्लोक बड़े नम्र हैं हमारे कवि कालिदास, वैसे तो महान है, लेकिन शाकुंतल के आरंभ में ही वो कहते हैं कि मुझे भी संकोच होता है, इतने महान कवि हैं उसमें मेरा नाटक। तो यहां भी वही नम्रता दिखती है। कहते हैं, दूसरा श्लोक है, क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्प विषयामति तितिर्षुर दुस्तरम मोहात उड़ुपे नास्मि सागरम। ये सूर्य से जन्मा हुआ वंश है। सूर्य, सूर्य से वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु से दिलीप, दिलीप से अज, रघु, दशरथ और राम। वैसे तो 27 राजाओं की इसमें कथा है, अग्निवर्ण तक की। तो ये सूर्य से उत्पन्न ऐसा वंश है। क्व मतलब कहां? सूर्य से उत्पन्न वंश। और विरोध ये है कि क्व च अल्प विषया मति ही, मेरी मति तो अल्प विषया है, वो सारे विषयों को बड़ी गहराई से समझ नहीं पाती है, अल्प है। और मैं क्या हूं? तितिरिशुर दुस्तरम मोहात उड़ुपे नास्मि सागरम, सागरम तितिरिशु, मैं सागर को तैरने की इच्छा करने वाला हूं। जैसे होता है जिज्ञासु, जिजीविषु, विजिगीषु, तितिरिषु, तैरने की इच्छा करने वाला। किसको? सागरम। सागर कैसा है? दुस्तरम सागरम तितिरिषु, जो तैरने में बड़ा मुश्किल है, सरल नहीं है। उस सागर को तैरने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूं। और कैसे?
मोहाद, एक मोह होता है, मुड़ता है मेरी। मैं उड़ूपेन, छोटी सी नैया है, कोई बड़ी ऐसी बात नहीं है कि जिसको लेकर मैं इस समुद्र को पार करूं। कौन सा समुद्र? सूर्य के वंश की कथा मुझे कहनी है। कहाँ है सूर्य प्रभव वंशाक्व, अल्प विषया मती चक्व, दुस्तरम सागरम मोहात उड़ुपेन तितिरिषु अस्मि। सूर्य का, सूर्य से जन्मा वंश कहां? अल्प विषया मती क, मेरी अल्प विषया मती कहां? दुस्तरम सागरम, बड़ी मुश्किल से तैरा जा सके ऐसे सागर को मोहात, मोह से, उड़ुपेन, छोटी से नैया लेकर, तितिरिषु, तैरने की इच्छा रखने वाला हूं। ये कहते हैं कि मैं एक बालिश बच्चों सा प्रयत्न कर रहा हूं, मोहवश। कहां सूर्य से उत्पन्न वंश और कहां अल्प विषय जानने वाली मेरी बुद्धि। मैं दुस्तर समुद्र को अज्ञानता के कारण छोटी नाव से पार करना चाहता हूं, है ना। कोई और इसका उच्चार करे, शुद्ध बोलेंगे, मैं बोलवाऊं, कोई बोले। दीप महोदय, दीप महोदय अस्ति। हाँ, दीप महोदय। क्व सूर्य प्रभवो वंशः, दीप महोदय नहीं है। जयश्री भगिनी, जयश्री। Yes, ma'am. आम, हाँ, क्व अनुगायनं करोतु। सूर्य प्रभवो वंशः, कम क्व, सर फिर क्व से एक बार। हाँ, क्व सूर्य प्रभवो वंशः, कः सूर्य प्रभो वंशः, एक क्व निमिष चाल्प महोदय, एक निमिष विषयामति। महोदय, हाँ, सभी से अनुरोध है हाँ, कि जब भी आप बोलने के लिए आए तो आपका कैमरा ऑन रखिए। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, ठीक है। प्लीज। आम भगिनी। हाँ, कैमरा मैंने चालू तो किया है, वो क्या स्टॉप वीडियो, ये अब चालू होगा ऐसे? मैं भी थोड़ा कम जानकारी रखता हूँ ना इसमें। ना ना, हरीश महोदय, आपका सही है कैमरा। सम्यक् सही है। अस्ति। न, अच्छा इदानीं नास्ति। इदानीं पिधानं भवति। कृपया पुनः प्रारम्भं करोतु। एतत् सूचना छात्राः कृते अस्ति। हम, आम, पुनः क्व प्रारम्भं करोतु। सूर्य, न, इदानीं न दृश्यते महोदय। भवतः अच्छा, चलचित्र इदानीं न दृश्यते। हाँ हाँ, जयश्री अधुना भगिनी। हाँ, आम् आम्, सम्यक् सम्यक्। क्व सूर्य प्रभवो वंशः, कः सूर्य प्रभो वंशः, क्व चाल्प विषयामतिः। कः चाल्प विषयामति। विषया नहीं करते, विषया शपुरा है। क्व चाल्प विषय विषयामतिः, क- कः चाल्प विषयामति, मतिः, विसर्गम। मतिः। तितिर्षुर दुस्तरम मोहात्, तिथि दुर्शरम त्वरम तितिर्षुर, मोहा। हाँ, ये मोहात करके उड़ू पे ना अलग ले लेंगे, विग्रह करेंगे संधि का। तितिर्षुर ओके। दुस्तरम मोहात, तितिर्षर दुष्तरम मोहात्, हाँ, उड़ुपे नास्मि सागरम। रूपेणास्मि उड़ू उड़ू, सागरम। ये क्या हो गया? मोहात हो गया, फिर उड़ू हो गया, तो मोहादू हो गया है। तो आधा मोहा और मोहात उड़ुपे न, मोहवश, छोटी नैया से, है ना। मोहात, पहले फिर से करते हैं। तितिर्षुर दुस्तरम मोहात, तितिर्षु दुष्टरम मोहात्, उड़ुपे नास्मि सागरम। रूपेणास्मि दो नहीं, सागरम। मोहात करने के बाद उड़ुपे हो जाएगा, मोहात, फिर उ, रूप संधि हुई है, त और द मिलके, तो उ करेंगे, ओके। उड़ुपे नास्मि सागरम। उडुपेणास्मि सागरम। ठीक है। आगे कहते हैं, अपनी नम्रता प्रकट करते हैं महाकवि कालिदास। मंदः कवि यशः
प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम् प्रांशुलभ्ये मंद फले लोभात् उद्बाहुरिव वामनः। महोदय गमिष्यामि उपहास्यताम्। जी कुछ कहना है? न महोदय, सम्यक। कनेक्शन। गमिष्यामि उपहास्यताम्, मैं उपहास का पात्र बनूंगा। गमिष्यामि बनूंगा, हो जाऊंगा। क्यों? प्रांशु लभ्ये फले मोहात उद्बाहु रिव वामना। प्रांशु मतलब लंबा आदमी, जिसकी ऊंचाई ज्यादा है। ऐसा फल जो है वो ऊंचे आदमी से ही प्राप्त हो सकता है। फल ऊंचाई पर है, आप उसको पहुंच नहीं सकते। कवि कहते हैं वामन इव, मैं तो छोटा हूं, नाटा हूं। और एक नाटा व्यक्ति लोभात, लोभ के वश होकर, उद्बाहु, जिसके बाहु ऊंचे किए हुए। अगर हाथ ऊंचा करके कोई फल को प्राप्त करता है, उछल कूद करता है ना, उछल कूद के फल लेते हैं। आम का अभी सीजन चल रहा है, अगर आप बगीचे में जाएं और आपका हाथ नहीं पहुंचता तो आप उछल कूद करके लेते हैं, क्योंकि आपकी हाइट इतनी नहीं है। तो प्रांशुलभ्ये, ऊंचे आदमी से प्राप्त होने वाले फले, फल के लिए, वामनः लोभात, छोटा नाटा आदमी लोभ के वश, उद्बाहु, ऊंचे हाथ करके जैसे लेता है, वैसे मैं मंद हूं, मूढ़ हूं, बुद्धि मेरी कम है। कवि यश पर, लेकिन फिर भी कवि के यश को प्राप्त करने की इच्छा रखता हूं। रघुवंश लिखूंगा, लोग मुझे कवि कहेंगे, मेरा आदर करेंगे। लेकिन होगा क्या? ऊंचे आदमी से प्राप्त होने वाले फल को वामना, एक छोटे कद का आदमी ऊंचे हाथ करके, उद्बाहु, ऊंचे हाथ करके जैसे लोभ से प्राप्त करने का यत्न करता है। उपहास्यताम गमिष्यामि, मैं मजाक का पात्र बनूंगा, उपहास होगा मेरा। अन्वय देखते हैं। मंदा कवि यश प्रार्थी प्रांशुलभ्ये फले, ऊंचे आदमी के द्वारा प्राप्त होने वाले फल के लिए, लोभात, लोभवश, उद्बाहु वामनाइव, ऊंचे हाथ किए हुए नाटे आदमी की तरह, उपहास्यताम गमिष्यामि, मैं तो मजाक का पात्र बनूंगा, मेरा उपहास होगा। कवियों की कृति का अभिलाषी मैं, लंबे मनुष्यों के द्वारा पाने योग्य फल की ओर लोभ से ऊपर हाथ उठाए हुए बौने पुरुष के समान हास्यास्पद होऊंगा, ये कवि कहते हैं। और फिर आगे कहते हैं, मैं पूरे श्लोक नहीं करना चाहता, मैंने बताया था कि हम लोग द्वितीय सर करने वाले हैं। लेकिन क्या कहते हैं वो, कि पूर्व में वर्तमान विद्वानों द्वारा वर्णन किए, किसने किए? रघुवंश का वर्णन किसने किया है? वाल्मीकि ने किया है ना? तो उनके सामने आधार ग्रंथ हैं। तो पूर्व में वर्तमान विद्वानों द्वारा वर्णन किए गए इस वंश में सुई से छेदे हुए मणि में सूत्र के समान मेरी गति है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल इतना कर रहा हूं कि रत्न को छेद करने के लिए वज्र चाहिए, सुई चाहिए, तो वो सुई के अंदर जाकर वो धागा जो होता है, सूत्र से इव, मैं इतना काम करता हूं। वो अपने यश को बताते नहीं कि मैं बड़ा कवि हूं, मैं तो इतना कर रहा हूं। मेरे आगे वाल्मीकि वगैरह थे, मेरे आगे कई रामायण थी, मैंने इसमें से इसको केवल सूत्रों को पिरोने का धागा हूं मैं पूरा श्लोक नहीं कर रहा हूं समय को देखते हुए। अब श्लोक जो है उसमें राजा कैसे होने चाहिए, रघुवंश के राजा कैसे थे। मूल क्रियापद और वाक्य ये, सो अहम रघुणाम अन्वयम बक्षे। 5 से लगाकर 9 श्लोक में कर्ता कर्म क्रियापद ये है। अहम, सह, अहम, वो मैं, रघुणाम अन्वयम बक्षे, मैं रघु के वंश को
कहूंगा, कहने वाला हूं, ये मुख्य वाक्य हुआ। कैसा है रघु का वंश? आजन्म शुद्धानाम, जन्म तक शुद्ध हैं, जन्म से लेकर पूरा जीवन वो शुद्ध व्यवहार करते हैं। राम हमारे सामने उदाहरण है। आ फलोदय कर्मणाम, फल का उदय हो वहां तक कर्म करते हैं। जैसे गीता में कहा ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल तक नहीं, फल तो मिलेगा ही, कर्म करते रहो। ऐसे ही राजा हैं। आजन्म शुद्धानाम आ फलोदय कर्मणाम आ समुद्र क्षितिशानाम। क्षिति मतलब पृथ्वी, क्षिति उनकी पृथ्वी कहां तक? आ समुद्र, समुद्र तक जो पृथ्वीपति हैं, पृथ्वी के राजा हैं। आना करथ वर्तमना, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। आ नाक ये अलग, जैसे हमने किया था ना संधि विच्छेद, तो ये आनाक रथ वर्तमना, उनके रथ का वर्तमान, वर्त मतलब मार्ग, वर्तमनी स्थिता, मार्ग में खड़ा है। वर्तमनाम, कहां तक है उनका रास्ता? आनाक, स्वर्ग तक। नाक का एक अर्थ होता है स्वर्ग, आन मतलब पर्यंत, आनाक स्वर्ग पर्यंत रथ का मार्ग है उनका। ये राजा जो थे ना, वो इंद्र को सहाय करने जाते थे, तो इंद्र तो स्वर्ग का राजा है, उनके रथ कहां तक जाते थे? स्वर्ग तक। आनाक रथ वर्तमनाम यथा विधि हुताग्नि नाम, अग्नि में होम करते थे, यज्ञ करते थे। कैसे? यथा विधि, विधिवत, शास्त्र सम्मत यज्ञ करने वाले। यथा कामार्थितार्थिनाम, अर्थिन मतलब मांगने वाला, अर्थिनाम यथा काम, उनको इच्छा के मुजब वो दान देते थे। कलाकार हैं, गांधर्व हैं, या तो ब्राह्मण हैं, उनको इच्छा के अनुसार दान देते थे। यथा अपराध दंडानाम, राजा को ये सब होना चाहिए, अपराध को दंड भी देना चाहिए। और कैसा? यथा अपराध, जैसा अपराध वैसा दंड। यथा काल प्रबोधिनाम, समय पर जागृत होने वाले। प्रबोधन शब्द आपने सुना होगा, प्रबोधन वर्ग भी होते हैं, विवेकानंद केंद्र में भी होते हैं, संघ में भी होते हैं, तो वो जागृति के लिए होते हैं। लेकिन कैसी जागृति? यथा काल प्रबोधिनाम, समय पर जागृत होना। देश में दुश्मन की सेना घुस जाए और फिर आप जागे तो क्या मतलब है? अकाल पड़ जाए और फिर आप कुछ करें, क्या अर्थ है? बड़े अच्छे शब्द हैं, इस पर ही पूरे 2-4 दिन हो सकते हैं। मेरे मन में वो गति है, आप समझ पाते होंगे, लेकिन करना जरूरी है क्योंकि मैं द्वितीय सर्ग करना है। लेकिन समझिए, ये आप घर पे भी कर सकते हैं कि कैसे राजा होने चाहिए। यथा काल प्रबोधिनाम, समय के अनुसार जागृत होने वाले। त्यागाय संवृतार्थानाम, उनका जो धन है, जो धन इकट्ठा किया है, संचित किया है, वो किसके लिए किया है? त्यागाय, इकट्ठा इसीलिए नहीं करना है कि हम केवल भोगें, त्याग के लिए, दान के लिए। सत्याय मितभाषिणाम, मितभाषी क्यों होना चाहिए? जल्पकार कहते हैं, जलपति मतलब कुछ भी बड़बड़ाता रहता है, वो ज्यादा बोलते हैं, वो असत्य बोल सकते हैं। तो सत्याय मितभाषिणाम, वो मितभाषी इसीलिए हैं, कम इसीलिए बोलते हैं, सत्य के लिए। यशसे विजिगीषूणाम, विजिगीषु मतलब जीतने की इच्छा रखने वाले। हमारे देश में विजिगीषु वृत्ति कम हो गई है ना? आक्रमण होते रहे, हम गुलाम बनते रहे, तो हमारी विजिगीषु वृत्ति कम हो गई है। वो कैसे थे रघुवंश के राजा? यशसे विजिगीषुणा, यश के लिए जीतने की कामना करते थे। राम ने लंका को जीता, विजय पाई, क्या राज्य ले लिया? नहीं, विभीषण को दिया। यश के लिए विजिगीषु वृत्ति, किसी को मारने के लिए नहीं, अपने राज्य की सीमाओं
को आगे लाने के लिए नहीं, केवल यश के लिए। हाँ, वृत्ति होनी चाहिए, अजेय वृत्ति होनी चाहिए, अजेय ना, और वीरता भी होना। सत्या यश से विजिगीषूणाम प्रजा यही गृह मेदिनाम। बड़ा अच्छा है, हम गृहस्थी बने, पत्नी परिवार करें, ऐसे राजा थे। क्यों करते थे? प्रजा यही, संतति के लिए। थोड़ा नए जमाने में हम लोग जी रहे हैं, रघुवंश का जमाना, कालिदास का जमाना हमारा अलग है। तो कोई विचार आता है क्या प्रजा गृह मेदिनाम के विपरीत? लिव इन रिलेशन वाला आता है ना? लिव इन रिलेशन में प्रजाए गृह मेदिनाम नहीं है। जब तक अच्छा लगे रहो साथ में, छोड़ दो। तो ये राजा ऐसे नहीं थे, प्रजा यही गृह मेदिनाम, गृहस्थी निभाते थे प्रजा के कारण, प्रजा संतति उत्पन्न करने के कारण। शैशवे, बड़ा अच्छा श्लोक है ये, मैं बार बार कभी मैं एंकरिंग भी करता हूं तो उसमें ये श्लोक मेरा बहुत ही चहेता श्लोक है। शैशवे व्यस्त विद्यानाम, शैशव में